आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र में ईश्वर के गुणों की चर्चा चल रही थी। अगला गुण है परम सुखदायक। ईश्वर परम सुखदायक है। परम सबसे बड़ा, सबसे अधिक, ये परम शब्द के अर्थ हैं। तो परिस्थिति प्रसंग के अनुसार वहाँ पर कहीं सबसे बड़ा अर्थ हो जाता है, कहीं सबसे अधिक हो जाता है, कहीं सबसे उत्तम हो जाता है। तो प्रसंग के अनुसार अर्थ थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ ये परम शब्द है सुख का विशेषण। परम सुखदायक, सबसे ऊंचा सुख देने वाला। अगर सुख का विशेषण बनाएंगे इसको तो परम सुखदायक का अर्थ होगा सबसे ऊंचा सुख देने वाला। सबसे ऊंचा सुख ईश्वर का अपना सुख है। तो ईश्वर अपना सुख हमको देता है, जो कि क्वालिटी के हिसाब से देखें तो सबसे ऊंचा है। इससे उच्च स्तर का सुख दुनिया में कोई नहीं। भौतिक सुख भी देता है ईश्वर, उसकी क्वालिटी बहुत ऊंची नहीं है। वो जैसा है सो है, प्रकृति से जैसा मिलता है वैसा भी देता है और अपना भी देता है। जैसा जिसको चाहिए वैसा ले ले। तो ईश्वर अपना उत्तम सुख भी देता है, इसलिए उसको परम सुखदायक नाम से कहा। और अगर इसको परम शब्द को अलग कर दें और ईश्वर का विशेषण बनाएं, तब ये अर्थ बनेगा जो सुख देने वालों में सबसे महान है, सबसे बड़ा है। सुख देने वाले मनुष्य लोग भी हैं, माता पिता, गुरुजन, मित्र, पड़ोसी, राजा आदि, ये लोग भी सुख देते हैं। पर इन सब में उच्च स्तर का देने वाला, सुख देने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति जो है वो ईश्वर है। ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है, उसमें भी कोई दोष नहीं है। तो ये परम सुखदायक शब्द के दोनों तरह से अर्थ हो गए। अगला शब्द है हे दारिद्र्य विनाशक। दरिद्रता का नाश करने वाला। ईश्वर दरिद्रता का नाशक है। दरिद्रता, गरीबी, भूखमरी, इस तरह की जो स्थिति है उसको दरिद्रता कहते हैं। कुछ पैसे नहीं, कोई साधन नहीं, कोई ज़मीन नहीं, कोई मकान नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ जीने के साधन कुछ अच्छे नहीं, उसको दरिद्रता कहते हैं। तो ऐसी दरिद्रता का विनाश करने वाला है ईश्वर। पर ये ध्यान रखना है कि वो जो लोग दरिद्रता के विनाश के लिए पुरुषार्थ करते हैं, उन्हीं की दरिद्रता का नाश करेगा। ऐसे मुफ्त में सबको नहीं देता है वो। वेदों में ईश्वर का विधान है, जो पुरुषार्थ करेगा उसको ही फल दिया जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसको नहीं दिया जाएगा। तो जो लोग परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, दरिद्रता के नाश के लिए प्रयत्न करते हैं, ईश्वर उनकी दरिद्रता का नाश कर देता है। और जो मेहनत नहीं करते तो ईश्वर उनकी सहायता नहीं करता। इस तरह से समझना चाहिए। पुरुषार्थ करेंगे तो ज़रूर हमारी दरिद्रता का नाश करेगा, सबका करेगा। अगला शब्द है निर्वैर विधायक। वैर का मतलब है द्वेष, और निर्वैर का अर्थ है द्वेष रहित होना, द्वेष को छोड़ देना। और विधायक, इसका अर्थ है विधान करने वाला, बताने वाला, समझाने वाला, कानून बनाने वाला। ईश्वर विधायक है, विधान करता है, कानून बनाता है, सबको बताता है। क्या बताता है? निर्वैर भाव से रहें, आपस में द्वेष न करें। व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। वो अपनी स्वतंत्रता से अच्छे काम भी कर सकता है, बुरे भी कर सकता है, अच्छा भी सोच सकता है, बुरा भी सोच सकता है। सब तरह से वो सोच सकता है, व्यवहार भी कर सकता है, बोल भी सकता है। परंतु यदि वो अच्छा सोचता है,
अच्छा बोलता है, अच्छा काम करता है, तो उसको ईश्वर सुख देता है। यदि जीवात्मा अच्छा नहीं सोचता, अच्छा नहीं बोलता, राग द्वेष करता है, उल्टे सीधे काम करता है, तो फिर ईश्वर उसको दंड देता है। तो क्योंकि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसको सुझाव दिया जाता है कि भाई अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, प्रेम से व्यवहार करो, आपस में द्वेष मत करो, न्याय से व्यवहार करो, एक दूसरे पर अन्याय मत करो, सत्य का पालन करो, झूठ का आचरण मत करो। ऐसे ईश्वर उनको सुझाव देता है सब जीवात्माओं को। तो इस प्रकार से ईश्वर ने निर्भय विधायक अर्थात द्वेष रहित होकर जीने का विधान किया कि आपस में वैर भाव न रखें, उससे हानि होती है। अगला शब्द है सुनीति वर्धक। नीति का अर्थ होता है काम करने की पद्धति। ये फलाने राजा की नीति है, ये फलाने राजा की नीति है, अपनी अपनी नीति है, उनकी अपनी अपनी पद्धति है काम करने की। तो काम करने की जो पद्धति है उसको बोलते हैं नीति। और यहाँ ईश्वर का विशेषण है सुनीति, अच्छी नीति वाला, अच्छी पद्धति वाला। सुनीति वर्धक, बढ़ाने वाला। मनुष्य लोग जो अपनी स्वतंत्रता से जिस भी पद्धति से काम करते हैं, और जो जो मनुष्य अच्छे काम करते हैं, अच्छी नीति से चलते हैं, ईश्वर उनकी नीति को बढ़ाने वाला है, उनको अच्छे काम में प्रेरित करने वाला है, प्रोत्साहित करने वाला है, उनको अच्छी अच्छी प्रेरणा देता है कि तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो और आगे करो, इस तरह से करो, और अच्छी अच्छी प्रेरणा देता है उनको, और उनकी बुद्धि में, योग्यता में सुधार करता है और वृद्धि करता है। इस प्रकार से ईश्वर सुनीति वर्धक है, उत्तम नीतियों को बढ़ाने वाला है। अगला शब्द है हे प्रीति साधक। तो प्रीति माने प्रेम और साधक माने सिद्ध करने वाला, प्रेम को सिद्ध करने वाला, स्थापित करने वाला। सब मनुष्यों में ईश्वर प्रेम को स्थापित करता है, और मनुष्यों में भी और प्राणियों में भी, सब में। तो मनुष्यों को कहता है कि भाई आपस में प्रेम से रहो, न्याय से व्यवहार करो, दूसरे का अच्छा भला सोचो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छे अच्छे काम करो, दूसरों को सुख दो। इस प्रकार प्रेम से रहना चाहिए। और प्राणियों पे भी दया करनी चाहिए, प्राणियों को मारना नहीं चाहिए। ईश्वर सबके मन में इस तरह की अच्छी प्रेरणा देता है। तो इस कारण से उसको प्रीति साधक, प्रीति को सिद्ध करने वाला, बढ़ाने वाला, स्थापित करने वाला, इस नाम से कहा है। अगला शब्द है राज्य विधायक। ईश्वर राज्य का विधान करने वाला है, अर्थात ईश्वर शासन नीति बताने वाला है कि कैसे हमको प्रजा पे शासन करना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छी पद्धति से, अच्छी नीति से प्रजा पे शासन करता है, उसका शासन स्थिर होता है, अच्छा होता है, प्रसिद्ध होता है, प्रशंसनीय होता है। जो व्यक्ति अच्छी नीति से शासन नहीं करता, उसके शासन की प्रशंसा नहीं होती, निंदा होती है, उसको लोग बुरा भला कहते हैं। सामने तो लोग प्राय नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे ज़रूर उसकी निंदा करते हैं, उसके दोष बताते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते, उसके प्रति प्रेम भाव नहीं रखते, आदर भाव, श्रद्धा भाव नहीं रखते। तो इस तरह से उसका शासन फिर टिकता भी नहीं, वो नष्ट हो जाता है। यदि शासन को टिकाना हो, स्थायी बनाना हो, स्थिर बनाना हो, तो प्रजा के साथ न्याय व्यवहार अनिवार्य है। अच्छी पद्धति, न्याय की पद्धति से व्यवहार होना चाहिए, तो वो शासन टिकेगा। तो कैसा शासन हो, कैसा राज्य बनाए हम, इस बात का विधान करने वाला ईश्वर है। तो वेदों में ईश्वर ने ये सब बातें बताई कि अगर आप किसी पर शासन करते हैं तो न्याय से करें।
उससे बड़ा कोई उपाय नहीं है शासन को स्थिर बनाने का। जहाँ भी अन्याय करेंगे प्रजा में असंतोष होगा और वो शासन उखड़ जाएगा, बहुत लंबा नहीं चलेगा। इतिहास इस बात का साक्षी है। सब लोग एक दूसरे से न्याय चाहते हैं, अन्याय का दुख कोई भी भोगना नहीं चाहता, ये सबका स्वभाव है। इसलिए जो स्वभाव है वही आगे टिकने वाला है। स्वभाव के अनुसार काम करें, न्याय के अनुसार काम करें, तो ही शासन टिकेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे गुण ईश्वर के बताए गए। इन गुणों का चिंतन करें, इन गुणों पर विचार करें और इन गुणों को हम लोग धारण करने की कोशिश करें। जितनी जितनी मात्रा में हम इन गुणों को धारण करेंगे उतना ही हमारा सुधार होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारा सुख बढ़ेगा, हमारी समृद्धि बढ़ेगी, वृद्धि होगी, सब प्रकार से उन्नति होगी। संसार में भी सुख से जिएंगे और आगे मोक्ष भी प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से आज के इस पाठ में इन बातों की हमें प्रेरणा मिलती है। विराम।